अगर आपका लॉ का एग्ज़ाम है या आपका टैक्सेशन का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो है डाउट क्या आते हैं आप लोगों के। ऑल्दो मैंने इसमें बहुत डिटेल में प्रेजेंटेशन सीरीज़ बना रखी है, बट जो है आप लोगों को एकदम ब्रीफ करके मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं डाउट बताऊँगा, फिर मैं बताऊँगा ICAI की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। और जल्दी से शुरू करते हैं कि जो है भाई क्या है डाउट। सबसे पहले आपका डाउट होता है कि जो है इसका कंटेंट क्या होना चाहिए। आंसर का कंटेंट भाई, आंसर का ना पीए, आप सोचते हो कि PM होना चाहिए या SM होना चाहिए या लॉ की लैंग्वेज होनी चाहिए। तो भाई ICAI इन तीनों में से किसी की भी लैंग्वेज नहीं मांगता है। वो आपसे केवल कहता है कि भाई जो सेक्शन है, जो प्रोविज़न है, वो आप बस एप्लीकेशन कराओ, बस उसको एनालाइज कराओ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए तो। इससे ज़्यादा ICAI कुछ नहीं मांगता है। तीसरी चीज़, आप सोचते हो कि भाई सेक्शन लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो भाई अगर आपको याद आया है, पूरा एकदम विश्वास है, तो बिल्कुल लिखना चाहिए। इससे नंबर में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जो है जो नई बात है कि वो है ये कि जो है भाई अगर आपको लिखना चाहिए सेक्शन, तो कहाँ पे लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। सेक्शन भाई जहाँ पे आपका, यहाँ पे आप आंसर शुरू कर रहे हो तो वहाँ पे सबसे पहले आप लिख के आओगे एज पर सेक्शन दिस, ठीक है। सेक्शन सपोज 36 है, लिखने के बाद उसको अंडरलाइन जरूर कर देना, क्योंकि ये है आपका मेन पार्ट और इसको आपको पढ़वाना है ICAI से। अब जो है आपको सेक्शन कहाँ पे मेंशन नहीं करना है। सपोज आप, ये है आपकी आंसर शीट, आप जो है लिख के चले आ रहे हो, लिखते चले जा रहे हो, और आपने कहीं यहाँ पे सेक्शन मेंशन किया, तो हो सकता है एग्जामिनर की नज़र ना पड़े और आपका ये सेक्शन लिखना जो है वेस्ट हो जाए। तो आपको कहाँ पे लिखना है, हमेशा जो है स्टार्टिंग में जो है कोशिश करना कि जो है स्टार्टिंग में लिखो, प्लस उसको अंडरलाइन करके चले आओ। फिर नेक्स्ट बात है एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। एथिक्स एंड कम्युनिकेशन पे क्या है भाई, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है कि कैसे आंसर लिखना है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो है आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है। तो भाई एथिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको जो है पहले हेडिंग जो है एकदम एग्जैक्ट लिख के आना, जो ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल में दी हुई है, ठीक है। आप एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए PM रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग लिख के आना, फिर हेडिंग के अंदर एक्सप्लेनेशन। ये मत सोचना कि जो है आप कुछ भी लिख के चले आओगे तो ICAI नंबर दे देगा। एक्सप्लेनेशन ढंग की देख के आना, फालतू मत लिख के आना। तुक्केबाजी अगर आपने करी तो ICAI फिर से बुलाएगा, आ जाओ राजा जी फिर से एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो फालतू की कोई आपने हवाबाजी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है एक्सप्लेनेशन, हेडिंग लिखी, हेडिंग के बाद आपने लिखी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के बाद एक रामबाण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो है ये कि आपको जो है यहाँ पे लिखना है एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल अगर आपने लिख के चले आए तो एक बार जो है आपका जो है जो आंसर है, जो 40 मार्क्स का आने वाला है एथिक्स एंड कम्युनिकेशन ओल्ड कोर्स वालों के लिए, उसमें जो है आपके नंबर थोड़ा सा बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। ये एग्ज़ाम्पल मैं 50 बार मैं गोला बना दे रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल एथिक्स एंड कम्युनिकेशन में ज़रूर लिख के आना। फिर नेक्स्ट है कि भाई डिफरेंस कैसे लिख के आना है। भाई देखो, बात ऐसी है कि जो है जो ओल्ड कोर्स वाले हैं उनके लिए तो अवेलेबल है PM। अब जो न्यू कोर्स वाले हैं उनके लिए PM है नहीं। अब उनके लिए PM नहीं है तो अब आंसर जो है कैसे लिख के आना चाहिए। तो भाई मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ICAI अभी तक वैसा ही आंसर चाहता है जैसा कि ओल्ड कोर्स वालों के लिए चाहता था। अब ओल्ड कोर्स वालों में क्या हो रखा है कि मैक्सिमम जो है उसने अपना डिफरेंस टेबलर फॉर्म में लिख रखा है। टेबलर फॉर्म में मतलब कि जो है डिफरेंस का बेसिक्स क्या है, और प्लस जो है आपका जो दो तीन चीज़ों में जो डिफरेंस कर रहे हो। तो भाई ओल्ड कोर्स वालों और न्यू कोर्स वालों इसी टेबलर फॉर्म में जो है आप लिख के आना, क्योंकि ICAI क्या करता है भाई, ICAI को वही चाहिए जो उसे चाहिए, तो लिख के वही आना जो उसे चाहिए। मतलब उसे चाहिए कि टेबलर फॉर्म में लिख के आओ, तो भाई ICAI को वही चाहिए, तो आप वही लिख के आओगे टेबलर फॉर्म में। आपने भले चाहे जितना अच्छा लिख के आया हो, अगर टेबलर फॉर्म में नहीं लिख के आए हो तो आपको आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, और जिस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है ऊपर जो है आपको कार्ड्स आते दिख रहे होंगे। जैसे सपोज कंटेंट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है तो आपको जो है ऊपर फटाक से एक फ्लैश नोटिफिकेशन आई होगी और कंटेंट के ऊपर आ रहा होगा। एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसके ऊपर आ रहा होगा। केस स्टडी के ऊपर मैंने बनाई है, उसके ऊपर आ रहा होगा। वैसे मैं ब्रीफ कर दूँ केस स्टडी का आंसर कैसे देना है। केस स्टडी का आंसर जो है भाई ICAI का जो मैंने देखा है केस स्टडी का कैसे देते हैं, वो ऐसे देते हैं कि भाई सबसे पहले आप लिख के आओगे प्रोविज़न में फलाना ढिमाका जो सेक्शन याद है वो लिख के चले आना। दूसरा जो है लिख के आओगे एब्स्ट्रैक्ट। आप कहोगे यार एब्स्ट्रैक्ट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाई समरी बता के चले आओ। समरी किसकी, केस की, किस केस में क्या कह रहा है। फिर जो है
कंक्लूड करो। कंक्लूड कैसे करोगे कि भाई ये समरी जो आपने बनाई है कहानी, ये जो है प्रोविज़न से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। पहले आप ये लिखोगे कंक्लूज़न में ही, फिर कंक्लूज़न में पैरा चेंज करोगे और पैरा चेंज करने के बाद जो है लिखोगे कि जो है भाई क्या साबित होता है इससे, मतलब अब जो है फांसी की सज़ा सुनाई जानी चाहिए या नहीं सुनाई जानी चाहिए। अगर सपोज ऐसा केस है तो बता दो कि क्या होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो देना हमको लाइक, जितना मर्जी हो लाइक दे दो। अगर और जो है दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कल हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे 7 बजे और आपको बताएंगे कॉस एंड एफएम में जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं। और जाते जाते बस आपको ऑल द बेस्ट, और जो है डरने की कोई बात नहीं है। आपने जो है जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ा हुआ है और बस इस चीज़ पे ध्यान रखना।